संतुष्टः। हम जो साधना कर रहे हैं, चाहे गृहस्थ धर्म से युक्त होकर, चाहे विरक्त धर्म से युक्त होकर, यदृच्छा लाभ संतुष्टो, अब भगवान की इच्छा से सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभो जया जयो, जय हो या पराजय, लाभ हो या हानि, सुख हो या दुख, संतुष्टायेन केनवा, मुझे संतुष्ट रहना, प्रसन्न रहना है, सुख और दुख में, लाभ और हानि में, जय और पराजय में। ये हमारी साधना की कसौटी है। साधना में पराजित हो गया और शांत है, यही तो साधुता है। यदृच्छा लाभ संतुष्टो, हम फल प्राप्ति का उद्देश्य रख करके अगर साधना करेंगे तो हम विक्षेप को प्राप्त हो जाएंगे। ध्यान देना, हमको समता पर ध्यान देना है, यह है साधना का फल। और इस पर ध्यान प्राय, समता का क्या मतलब? हार और जीत में समान, लाभ और हानि में समान, सुख और दुख में समान। ये भगवान के वचन है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय, चित्त विक्षेप में या आनंद में समान, परिस्थिति बिगड़ी हुई या सही समान, कोई साथ दे रहा है या नहीं समान, साधना का फल मिल रहा है या नहीं समान। अरे 20 साल हो गए अभी वही काम करो तो लोग, समान वृत्ति, विक्षेप नहीं, शांत। यदच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः, बहुत अमृत में। हम साधना कर रहे हैं, अनुकूलता मिले या प्रतिकूलता, लाभ मिले या हानि, मान मिले या अपमान, स्तुति मिले या निंदा, विकार है या निर्विकार, पर हमारी स्थिति में फर्क नहीं पड़ेगा, हमारी निष्ठा पे फर्क नहीं पड़ेगा, हमारी श्रद्धा पे फर्क नहीं पड़ेगा। यदच्छा लाभ संतुष्टो, पकड़ो पकड़ो इस बात को, अभी आनंदित रहोगे। हमें मतलब है नहीं अपने हृदय से, क्यों नहीं मतलब है? हमने दे दिया ना प्रभु को। बोले हमारा मन शांत नहीं, तो तुमने दिया क्या? यार किस तरह झूठे दानी हो। शरणागति तो यही से होती, तनुवांग मनोभिरमलई सोहम तयुवाश्रिता, शरीर मन वाणी कर्म प्राण सब कुछ प्रभु को समर्पित, मैं सहित। अब हमारा क्या, ये तो हरि का है, प्रियाजू का है। फिर सुन लो, योगी सांगोपांग साधना करता है, साधना में कायरता नहीं है, लेकिन फल में अनुकूलता वे या प्रतिकूलता, लाभ मिले या हानि, मान मिले या अपमान, स्तुति हो या निंदा, जो कुछ भी हो उस समय अंतःकरण में सम रहना, ये साधना की उत्तम अवस्था है। असंतोष पैदा ना होने पावे। ये तो हुई विरक्त साधक या भगवत भक्त की। अगर गृहस्थ में है तो जैसे उत्तम व्यापार करता है, व्यापार में घाटा हो जाए या लाभ हो जाए तो भूले नहीं, घाटा हो जाए तो प्रभु को भूले नहीं, समान भाव। फिर हम प्रयास करेंगे। अंतःकरण बिगड़ना नहीं चाहिए, श्रद्धा नहीं बिगड़नी चाहिए। हर एक परिस्थिति में तुम्हारा अंतःकरण अपनी आराधना में लगा रहना चाहिए, तो उसके हृदय में जो फल होगा उसका नाम होगा समता, जो भगवत प्राप्ति का स्वरूप है। ऐसा नहीं कि लाभ का और हानि का उसे ज्ञान नहीं होता, होता है, पर उसको दुख नहीं होता। किसको? जो भगवद आश्रित भजन करने वाला होता है। लाभ होने पर अभिमान नहीं होगा, हानि होने पर दुख नहीं होगी, जय होने पर फूलेगा नहीं, पराजय होने पर निराश नहीं होगा। परिणाम में सुखी दुखी ना होना यह साधक का लक्षण है, परिणाम में सुखी दुखी होना यह संसारी पुरुष का लक्षण है। साधक का अंतःकरण अनुकूलता प्रतिकूलता के असर से ऊपर होता है। संसारी पुरुष का हृदय अनुकूलता पे हर्षित होता है, प्रतिकूलता पे रोता है, शोकित होता है। तुम संसारी पुरुष नहीं हो, घबराना नहीं, क्योंकि तुम साधक हो, भगवान के शरणागत हो। अंतःकरण में तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए अनुकूलता या प्रतिकूलता का। ये कब? जब पापाचरण नहीं होंगे तब। पापाचरण होंगे तो केवल बातें सुनोगे, इसका प्रभाव पड़ेगा। यदृच्छा लाभ संतुष्टा, जैसे प्रभु तुम्हें रख रहे, जोई जोई प्यारो करे, सोई मोई भावे। देख लो, प्यारे हराना चाहते तो हम जीतना क्यों चाहें? हम राजी है। प्यारे दुख में रखना चाहते तो हम सुखी क्यों होना चाहें? हमें दुख
वो सुख से भी बढ़कर है जो हमारे प्यारे हैं। बने तो रघुबरते बने और बिगड़े तो भरपूर। हम उस बिगड़ने पर भी सुखी हैं क्योंकि प्रभु के विधान से हो रहा, मैंने थोड़ी सोचा है। यदिच्छा लाभ संतुष्टा, पहला बैठा लो, किसी भी स्थिति में विचलित नहीं होना, किसी भी स्थिति में नहीं, ऐसा नहीं होता। लाभ हो या हानि हो, अनुकूलता हो या प्रतिकूलता हो, मान हो या अपमान हो, निंदा हो या स्थिति हो, समान भाव रख के तब माना जाएगा इष्ट प्रेम या गुरु प्रेम। जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। ये कोई सरल भाव नहीं है। प्यारे ने कैंसर दे दिया भावे, गाओ जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। अनुकूलता में तो सब गाते हैं जोई जोई प्यारो करे सोई मोई, प्रतिकूलता में गाओ जोई जोई प्यारो करे सोई मोई। आगे कह रहे द्वंद्वातीतो विमत्सरः, जो भगवान का भक्त होता है उस पर किसी भी द्वंद्व का प्रभाव नहीं पड़ता, सिद्ध महापुरुष पर। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज, प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने बहुत बड़ा संत संगोष्ठी रखी थी जिसमें हरि बाबा और उड़िया बाबा भी पधारे थे। तो उस समय एक सन्यासी महान जो भारत में यश प्राप्त किए हुए थे, उनके गुरुजन, सिद्ध महापुरुषों की स्वाभाविक यश कीर्ति होती रहती है, तो उससे जो भगवत तत्व के ज्ञान होना और भगवत तत्व का बोध होना, इसमें अंतर होता है। तो भगवत तत्व के ज्ञानी थे वो, पर भगवत तत्व बोध संपन्न महापुरुष तो उड़िया बाबा थे। उन्होंने बस समस्या इतनी थी कि हरि बाबा जब घंटा बजाते थे तो सबसे पहले ओ नाद करवाते। तो इसका विरोध हुआ कि ये केवल अमुक ही बोल सकते हैं, हर वर्ण के नहीं बोल सकते हैं। उड़िया बाबा से कहा गया कि आप वहां बैठे हैं, आप इसका विरोध क्यों नहीं करते। उड़िया बाबा ने कहा हरि स्वयं हरि हैं, हरि बाबा स्वयं हरि हैं, वो जो कुछ करते हैं सब परम धर्म है, हम उनका विरोध नहीं कर सकते। इसी बात को लेकर के बाबा की बहुत निंदा की भरी सभा में बाबा बैठे थे, पद्मासन लगाए। बाबा के बड़े बड़े व्याकरणाचार्य, बड़े बड़े ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष संग में रहते थे उड़िया बाबा के। वो खड़े हो गए बड़े ज्ञानी जन और कहा कि बाबा की तरफ देख के, बाबा ने सबको बैठा लिया और बैठे रहे आधा घंटे। खूब वो माइक मिल गया था तो खूब फराटेदार श्लोक और बार बार उड़िया बाबा का नाम ले लेकर उड़िया बाबा की निंदा, और कोई निंदा के चांस नहीं थे इसी व्यवहार को। सन्यासी होकर के ऐसा विरोध नहीं करते, ऐसा ऐसा ऐसा। बाबा जब संपन्न हो गई निंदा तो उठे और अपनी कुटिया में आ गए। सब शिष्य जन जो और मित्र जन जितने थे सब, बाबा आपने रोक क्यों दिया, उनके तो हम मुख बंद कर देते, ऐसी नहीं। बोले देखो यही सत्संग सुना तुमने, यही आज तक हमारे संग का फल रहा कि तुम उनका मुख बंद कर। देखो वो जो निंदा कर रहे हैं सही कर रहे हैं। शरीर धर्म को लेकर के अगर निंदा कर रहे हैं तो बहुत सही बोल रहे हैं, और आत्म स्वरूप को लेकर कह रहे हैं तो जो वो आत्मा है वही आत्मा है, अभेद है, वो अपने आप की अपनी निंदा कर रहे हैं तो हमें क्या परेशानी है, क्योंकि आत्म तत्व तो एक है। और शरीर की निंदा तो शास्त्र करते हैं, हम करते हैं, वो भी कर रहे हैं, क्या परेशानी है, कोई समस्या, कोई क्षोभ नहीं निंदा का। द्वंद्वातीत तो ये तो सिद्ध पुरुष के लक्षण होते, साधक को ऐसा ही होना चाहिए। अगर हमारी कोई निंदा करता है तो हमको बिल्कुल ऐसे रहना है जैसे कोई हमारी प्रशंसा करे तो हम कैसे रहते हैं। प्रशंसा में हम तटस्थ रहते हैं, हृदय में हर्ष नहीं होने देते। तो निंदा में हमें तटस्थ रहना, हृदय में शोक नहीं होने देना। ये द्वंद्व है, निंदा और स्तुति। ऐसे ही मान अपमान में, ऐसे ही अनुकूलता प्रतिकूलता में, ऐसे ही सुख दुख आदि में, तो ऐसे ही जन्म मृत्यु में आप द्वंद्वातीत अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे। ना आपको मृत्यु का भय होगा, ना जन्म का भय होगा, क्योंकि आप जीवन मुक्त हो जाएंगे। भक्त द्वंद्वातीत होता है। और विमत्सरा, ये बहुत बड़ा दोष है, ये दोष बहुत बड़ा है।
इसे कहते हैं ईर्ष्या, मत्सरति, मेरे से आगे निकला। ईर्ष्या बहुत बहुत बुरी है। ये बहुत बड़ी जगह से होती है। छोटे मोटे को तो समझ में नहीं आती कि मेरे अंदर ईर्ष्या है, बड़े बड़े में ईर्ष्या होती है।